भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज जालौन में थे, जिनका स्वागत करने के लिए आज उनके साथ उनकी पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकार वार्ता की और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए टेट परीक्षा मामले पर सरकार पर तंज किया है। सुनिए क्या कहना है राजभर का। इस सरकार के विषय में आप ये जान लीजिए कि नागपुर इनका ट्रेनिंग सेंटर है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आरएसएस के लोग वहाँ ट्रेनिंग देते हैं झूठ बोलने का। इनके जितने नेता हैं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सब झूठ बोल रहे हैं। 13 पेपर लीक हो गए, ये पहला नहीं है। 2017 से लेकर अब तक जोड़ डालिए 13 पेपर लीक हुआ है। ये मर्ज को न पकड़ करके, ये जो है डॉक्टर को न पकड़ के कंपाउंडर पकड़ते हैं। पेपर जिसने बनाया, पेपर जिसने बांटने की जिम्मेदारी दी, उसकी न गलती है, वहां से न पेपर लीक हुआ है। बाहर हम लोग यहाँ बैठे हैं, बाहर सूचना इसी बीच से न कोई जाके बाहर देगा। तो ये अपने कर्मचारी को नहीं, अधिकारी को नहीं पकड़ रहे हैं, ये उनको पकड़ रहे हैं जो अधिकारी खुद बेच करके पैसा कमाने का काम कर रहे हैं कि तुम ये पेपर लो, हमको इतना पैसा दो, जाओ घूम के बेचो। तो जो पेपर बेच रहा है उसको क्यों नहीं ये गिरफ्तार करते, उसके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चलाते हैं। आप शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार का आलम था, जो डीएम ने भ्रष्टाचार किया कोरोना में, उसको गोरखपुर का डीएम बना के रखे हैं। जो जितना इस सरकार में जितना जो भ्रष्टाचार होगा उसको उतना अच्छा पद मिलेगा। इटावा में एसपी को थप्पड़ मारा बीजेपी का नेता, उसको जिलाध्यक्ष का चार्ज मिल गया। ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कृषि बिल रद्द किए जाने पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है वे तो अब वापस नहीं आएंगे। जब कृषि बिल वापस लेना था तब नहीं लिया गया। कानून बनने के बाद 1 साल लगातार लगभग किसानों ने आंदोलन किया। 50,000 किसानों के ऊपर मुकदमे लिखे गए। जो भी पार्टी के लोग किसानों के समर्थन में उतरे उनके भी ऊपर मुकदमे लिखे गए। भारतीय जनता पार्टी जीप चढ़ा करके 4-4 किसान एक पत्रकार की हत्या करती है, जो वर्तमान केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे के द्वारा। उसके एवज में 9 लोगों की हत्या होती है। आज तक तो उसको अपने मंत्रिमंडल में बनाए हुए हैं, जिसके ऊपर 302, 120 भी का मुकदमा पंजीकृत हो। अगर वहीं किसी गरीब कमजोर के ऊपर होता तो उठा के चढ़ उसी दिन थाने में डाल दिया जाता। क्या है, उसको बर्खास्त करेंगे। वो जो इनके आंदोलन की इस कानून से लगभग 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, क्या वो वापस आएंगे? इनके कृषि बिल वापस करने से जो 700 जवान किसान शहीद हो गए वो तो वापस नहीं आएंगे। और किसान तो कह रहा है कि हम आपके बिल के समर्थक हैं, लेकिन हमारा एमएसपी तय तो कर दो, लेकिन उससे भाग रहे हैं। ये कानून पास नहीं हुआ, अडानी का गोदाम बन गया। चाहे वो आपका राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, यहाँ इनके गोदाम बन गए। उत्तर प्रदेश में तैयारी होने लगी, जमीनें एक्वायर कर ली गई। भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है। इस बाबत जब राजभर से बात की गई कि उनका कितनी सीटों पर समझौता हुआ है, तो सुनिए इन्होंने किस अंदाज में समझौते को बयान किया है। हमारा जो गठबंधन है, हम प्रदेश में जातिवार जनगणना कराएंगे सरकार बना के, ये हमारा समझौता है। हम प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करने का हमारा गठबंधन है। गरीबों का इलाज 5 साल करने के लिए फ्री में, ये गठबंधन है। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो रद्दी की टोकरी में भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, योगी सरकार ने रखा है, उस सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए हमारा गठबंधन है। हम प्रदेश में भाईचारा अमन चैन कायम करने के लिए गठबंधन किए हैं। हम प्रदेश में नौजवानों को रोजगार देने के लिए गठबंधन है। व्यापारियों को राहत देने के लिए गठबंधन है। हम किसानों को सहूलियत देने के लिए गठबंधन किए हैं। महंगाई कम करने के लिए किए हैं। भ्रष्टाचार कम करने के लिए गठबंधन किए हैं। सीट का हमारा झगड़ा नहीं रहता है। फिर भी आपने कुछ सीटें तो मांग की होगी, कुछ नहीं, हम बिना शर्त, अगर मुझे एमएलए एमपी मंत्री बनने का शौक होता तो मैं तो मंत्री बना ही था। शायद आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में पहला व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर है जिन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और 2 साल के अंदर। ये इतिहास में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद ये दूसरा इतिहास है आपके यहाँ।